हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विक्रांत ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे HPTGT नॉन मेडिकल का 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस। एक्चुअली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले बहुत जरूरी रहता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ताकि हमें एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 2018 में पूछे गए मैथ सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियो में केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड जीके भी हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल 2018 में 35 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर m माइनस 1 x पावर n माइनस 1 और ये रहे ऑप्शंस। तो इसे सॉल्व करने का सिंपल ही तरीका है, आप इसका ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव निकाले, नीचे वाले का अलग निकाले। तो पहले ऊपर वाले का निकाल के देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर m माइनस 1 कितना बना, m पावर बाहर आ जाएगी x और यहां से एक पावर कम हो जाएगी माइनस 1 और 1 का होता है 0। वैसे ही नीचे वाले का भी x की पावर n माइनस 1, तो यहां भी n बाहर आ जाएगी पावर, x की पावर n एक पावर कम 1 का हो जाएगा 0। तो ये निकले हमारे डेरिवेटिव्स। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ये निकला था हमारा m x की पावर m माइनस 1 अपॉन n x की पावर n माइनस 1। अब अगर x की जगह 1 रखेंगे, इस x की जगह 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा m अपॉन n, क्योंकि 1 की पावर अगर यहां 1 रख देते हैं m माइनस 1, 1 की पावर n माइनस 1, x की जगह 1 रखने पर ये पावर सारी ये और ये 1 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा m बाय n सिंपली। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर हम लोग x m माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर देते, सिमिलरली x n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर देते। ये थी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1। हमने दोनों जगह x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया है, तो ये सिंपली ये बन जाता है हमारा m और ये बन जाता है हमारा n, m बाय n। तो कौन सा आंसर सही है, x आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो इसे हमें सॉल्व करना है। हमें गिवन है y बराबर अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट x। सिंपली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर हाफ प्लस x की पावर हाफ, बट अपॉन में है तो माइनस हाफ लग जाएगी। तो इसे करते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हाफ आगे आ जाएगा, x की पावर इसमें से एक घट जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये होता है। फिर यहां पे इसकी जब हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे, हाफ आगे आ जाएगा, माइनस हाफ आगे आ जाएगा माइनस के साथ, और x की पावर माइनस हाफ में से एक और घट जाएगा। तो अगर हम देखें डी वाई बाय डी एक्स एट x इक्वल टू 1, ये जब x 1 हो तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, 1 अपॉन 2 x की पावर x एक्चुअली x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर हाफ में से गया माइनस हाफ, फिर है माइनस 1 अपॉन 2, एक्स की जगह 1 रखेंगे, इसकी हो जाएगी 2 माइनस 3 बाय 2। अगर आप देखें डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, प्लस हो माइनस हो 1 की पावर 1 ही रहेगा। तो ये बच जाएगा आपका 1 अपॉन 2 और माइनस
1/2, 1 की पावर 1 ही रहेगी, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है 0। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा में ये दिया है फ्रॉम द मीन इज, हमें दो चीजें बोली निकालने को, मीन डेविएशन, मीन से मीन डेविएशन निकालना है। तो पहले तो मीन निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही मीन डेविएशन निकलेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर्स, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, सम ऑफ डेटा, ये डेटा इक्वल टू 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5 अपॉन 7। तो मीन बार हो जाएगा आपका, सॉरी एक्स बार यानी मीन, ये हो जाएगा 10 और 5 15 और 7 22 और 26 और 10 36 और 10 46 और 3 49, 49/7। इसे कैंसिल आउट करें, 7 7 जा 49। तो मीन कितना आ गया आपका? एक्स बार आ गया आपका 7। ये आपका मीन आ गया है। अब निकालेंगे डेरिवेटिव्स कैसे निकलते हैं? x माइनस एक्स बार, यानी इन डेटा से मीन को माइनस करना है, शुरू करते हैं फर्स्ट से। 3 माइनस मीन कितना है? 7 है, 7 इक्वल टू बचा 4। बस हमने माइनस प्लस नहीं लगाना है, हमें माइनस साइन नहीं लगाना है, बस सॉल्व करना है। 10 में से 7 गए 3, फिर 10 में से 7 गए फिर 3, 4 में से 7 गए 3, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और लास्ट में है 5, 5 में से 7 गया 2। ये आ गया आपके डेविएशंस। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन इसका ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल डेविएशंस एक्स बार अपॉन टोटल नंबर। तो मीन डेविएशन हो जाएगा आपका, इन सबको प्लस करना, ये जो हमारे आए हैं इक्वल टू 4 + 3 + 3 + 3 + 0 + 3 + लास्ट में 2 अपॉन 7। तो मीन डेविएशन हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 3 8 3 11 3 14 और 4 18, टोटल हो गया 18/7। जब आप इससे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये लगभग एक्चुअली आएगा 2.57। तो मीन डेविएशन हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 2.57। ये आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। तो मीन डेविएशन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, 10 नेचुरल नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिंपली होता है, मैं यहां लिख दूं स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला है n² - 1/12। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया आपका अंडर रूट ऑफ वेरिएंस यानी n² - 1/12, ये होल अंडर रूट ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो यहां सॉल्व करते हैं इसे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n कितना होगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 10² - 1/12, ये होल अंडर रूट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 - 1 99 99/12।
अगर आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 33 एंड 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, अंडर रूट 4 इज 2। अगर आप अंडर रूट 33 को सॉल्व करते हैं, अगर आपको आता है अंडर रूट निकालना, तो ये हो जाएगा लगभग 5 5 जा 25, 8 बच गया, ये आ गया 1 0, तो यहाँ लग जाएगी 0, तो ये बन जाएगा पॉइंट, एक और 0, देन यहाँ आ जाएगा 7 जा 107, 7 से 149, ऐसा कुछ बन जाएगा, अपॉन 5 1 बच जाएगा, फिर आ जाएगा, तो ये लगभग 5.74 समथिंग आ जाएगा आगे आगे। तो इसे आप अगर सॉल्व करेंगे 5.74 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 2 2 जा 4, अगर आप इसे काटे 2 2 जा 4, 1 बचता है 17, 8 दूनी 16, 16 1 बचता है 14, 7 दूनी 14, लगभग क्योंकि ये इरेशनल नंबर है अंडर रूट 13, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, ये अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स आएगा। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है, ये है लगभग 2.87, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। 6 boys and 6 girls sit in a row at random. The probability that all the girls sit together. दो चीजें हैं, तो 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज है, 6 बॉयज एंड प्लस 6 गर्ल्स, टोटल हो गए 12। तो टोटल वे हो गए हमारे पास लिखने के, टोटल वेज हो गए 12 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड कि ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, कि सारी लड़कियां इकट्ठी बैठेगी, तो हम इससे ऑल गर्ल्स को एक ब्लॉक मान लेते हैं, एक ब्लॉक, 6 बॉयज और एक ये पूरा एक ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि इकट्ठी बैठी है एक ही मानेंगे। तो हो गया टोटल 6 बॉयज प्लस 1 ब्लॉक, ये गर्ल्स होगी हमारी, सारी इकट्ठी बैठी है, तो 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। इसे हम 7 वे में लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल्स। तो ये हो गए हमारे दो चीजें। अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि फेवरेबल अपॉन टोटल, तो P आ गया हमारा 7 फैक्टोरियल, कि हम इसे 7 वे में लिख सकते हैं, और गर्ल्स जो है ब्लॉक के अंदर वो अपने आप में ही आगे पीछे हो सकती है, तो उन्हें लिखने का वे कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। ब्लॉक के अंदर 6 लड़कियां हैं, तो 6 लड़कियां आपस में इधर उधर बैठेगी, तो कितने हो गए 6 फैक्टोरियल, उसके ब्लॉक के अंदर ही हो गया है, अपॉन टोटल है हमारा 12 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करते हैं, P इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, ये बनेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक। अब 7 फैक्टोरियल खत्म, अब बचता है हमारे पास P इक्वल टू 6 को ओपन करो, 6 बचता है ऊपर, तो इसे ओपन करने का तरीका 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला बचता है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। अब देखिए क्या क्या सॉल्व हो सकता है। 6 से 6 2 जा 12, ये कट गया, 5 2 जा 10, 5 कट गया, 4 2 जा 8, 4 भी कट गया, 3 3 जा 9, 3 भी कट गया, 2 बचता है, तो 2 से किसी एक 2 को काट दो, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, P इक्वल टू 1, नीचे 3 2 और एक, ये 11 बचा है हमारे यहाँ,
एक ये भी बचा है। तो ये देखिए 11 3 33, 33 दूनी 66, 66 दूनी 132, 132। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ऑप्शन देखते हैं, 1/132, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए के एलिमेंट्स है 1 and 3, बी के है 2 and 7, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंस फ्रॉम ए टू बी। इसका सा सिंपल सा एक तरीका है कि 2 रेज टू पावर, टोटल कितने, ये 2 है, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2pq की फॉर्म में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं, 1 2, 2 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में 2 है, 2, तो हो गया 2 की पावर 4। सिंपल सा ये 2 की पावर 4 हमारा आंसर निकल चुका है। अगर आप इनके ऑर्डर पेयर देखें ए इंटू बी, क्या क्या बन सकता है, एक पहला बन सकता है 1 को 2 के साथ, एक तो ये बना, दूसरा 1 को 7 के साथ, ये तो 1 का इन दोनों के साथ बन गया। अब 3 का देख लो, 3 का 2 के साथ और 3 का 7 के साथ, 3 का 7 के साथ, ये ऑर्डर पेयर बन गया, ये ऑर्डर पेयर बन गया। तो टोटल बन गए 2 4 6 8, और अगर इन्हें रिवर्स करे, उल्टे करे, 2 1 7 1, ये आगे ये पीछे, ये आगे पीछे, तो टोटल बनता है 16, 16 हो गया 2 की पावर 4। इस तरह से भी आंसर निकल सकता है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज, ये ऑप्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स देख लेते एक बार पहले, कि मान लीजिए थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स की, तो थीटा को यहाँ ले आओ, साइन को यहाँ ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि साइन थीटा हो गया एक्स के बराबर। अब हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। 90 को हम लोग पाई की फॉर्म में लिखे, तो पाई अपॉन 2 ये होगा साइन थीटा। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा साइन थीटा बराबर है एक्स के, तो ये भी एक्स के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू, कॉस को उठा के यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ कॉस पॉजिटिव है, यहाँ हो जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारी एक इक्वेशन होगी। दूसरी, अब हम देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, कितना होगा इन दोनों को प्लस करने पे। तो साइन की जगह क्या डालेंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा, कितना बनेगा ये, थीटा से थीटा कैंसिल, बचा पाई बाय 2। ये हमारा आंसर आ गया, पाई बाय 2। सिंपल सी बात है, अगर साइन इनवर्स थीटा के बराबर है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपस में कैसे होते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। तो अगर ये थीटा के बराबर है साइन इनवर्स, तो कॉस होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। अगर साइन थीटा के बराबर है, कॉस होगा 90 माइनस थीटा के बराबर। पाई बाय 2 आंसर हमारा इज करेक्ट। पाई बाय 2 इज द लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, देन ए प्लस बी, एडिशन निकालना हमें मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है। ये हमें ऑप्शंस दिए है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए प्लस बी का आई जे, मतलब ये दोनों बराबर होगा ए आई जे प्लस बी आई जे, मैट्रिक्स में सिंपल सा फॉर्मूला है।
इसको और इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं a प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, मैं बड़ा सा ये मैट्रिक्स बना दिया मैंने, 2 और 4 आगे आगे वाले, 2 प्लस 4 इधर वाले, -1 प्लस 3 नीचे वाले लेफ्ट साइड वाले, 3 प्लस 1 और ये 5 और इधर है -2। तो ये बना a प्लस बी इक्वल टू कितना बना, 2 4 और 2 6, -4 प्लस था, सॉरी प्लस कर रहे थे हम लोग, तो -4 नहीं होगा, -1 प्लस 3 2, 3 और 1 4, 5 में से 2 गए 3। a प्लस बी क्या निकला हमारा, a प्लस बी आई जे निकला हमारा 6 2 4 3। ऑप्शन देखिए आप, 6 2 4 3, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट वन एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, एडिशन तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। इफ ये मैट्रिक्स है इक्वल टू ये, देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 18 दूनी 36 एक्स स्क्वायर, 18 दूनी 36 चिका चिका 36, तो आपको लग रहा होगा x बराबर 6 है, बट एक्चुअली इट्स नॉट। देखिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स बना है, पहले वाला x 2 18 एंड x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36 प्लस 36, सॉरी माइनस होता है, -36। ये बन गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला देखते हैं, ये हमारा 6 18 2 एंड 6, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 36 6 6 जा 36 इधर और इधर, एंड 18 2 जा -18 2 जा 36, ये बन गया हमारा 0। ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब यहां सॉल्व करते इसे। फर्स्ट वाला है हमारा, ये बराबर ये है, फर्स्ट वाला है हमारा एक्स स्क्वायर -36, फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर -36 इक्वल टू, इधर सेकंड कितना बना, 0 बराबर 0। ये बन गया आपका। इसे अगर तोड़े, एक्स स्क्वायर -36 का होता है 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 6 6 जा 36। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी यही होता है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 6 एंड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार ये रख दो 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर रख दो, x प्लस 6 बराबर 0, पहले वाला ये रख दिया मैंने, ये रख दिया, तो यहां से निकला x बराबर -6, x बराबर निकला -6। अब इसको रख दो, x माइनस 6 बराबर 0, तो यहां से निकला ये माइनस का आ गया प्लस, x बराबर 6, तो एक प्लस का निकला एक माइनस का निकला, तो x की वैल्यू कितनी निकली एक्चुअली, +6, आंसर बी विल बी करेक्ट वन। हियर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ y इक्वल टू x की पावर x, देन dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो सिंपल सी, पहले तो हम देख लेते हैं, y इक्वल टू x की पावर x, ये हमें दिया है। अब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log ऑफ y इक्वल टू x log ऑफ x। जब लॉग लगाते तो x की पावर सामने आ जाती है। अब इनका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ x अपॉन डी एक्स, सॉरी y, log ऑफ y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x log ऑफ x, ये करना है। तो यहां करते हैं। अब इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो y अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन y, क्या बन जाएगा, log ऑफ y, 1 अपॉन y, सॉरी
डी वाई बाय डी एक्स, सिंपल सा बन जाएगा, ये डिफ्रेंसिएशन होगी इसकी, इक्वल टू, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी दो पार्ट्स में, ठीक है। एक तो होगी log ऑफ एक्स, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, डी एक्स बाय डी एक्स, प्लस एक बार ये बाहर आ जाएगा x, और डिफ्रेंशिएशन होगी log की, ठीक है, एक बार x की एक बार log की, तो ये बन जाएगा 1/y dy बाय डी एक्स इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ x सिर्फ, प्लस इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ये x तो एज इट इज रहेगा आगे, मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x की क्या होगी 1 बाय x, तो x से x कैंसिल आउट, तो ये बचा 1, तो ये बन जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये अपॉन में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में y, और यहाँ बचा था हमारा log ऑफ x प्लस 1, ये बचा, तो dy बाय डी एक्स कितना है हमारा, y की जगह अगर हम x रखें, तो y की जगह हम x रेज टू पावर x, और अंदर आया हमारा 1 प्लस log ऑफ x, इसे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। तो ये आप देखिए x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 10x की सेकंड डेरिवेटिव हमें निकालना है, मतलब हमें निकालना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है। तो शुरुआत करते फर्स्ट से, तो हम करते फर्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x की डेरिवेटिव क्या होती है, sec स्क्वायर x, सिंपल सा, ये सभी को पता है, ठीक है। अब दोबारा करना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव, अब इसका तो ये निकल चुका है, अब इसका करना पड़ेगा sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर x का क्या होगा, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हम डायरेक्ट sec स्क्वायर को डेरिवेट कर सके, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला इवन 10th क्लास में था, ये एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x की जगह हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x करते हैं, तो इसकी तो डेरिवेटिव हो सकती है सेकंड 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसकी जगह हमने ये लिख दिया, क्या होगी 1 की तो 0 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर x में पहले तो पावर की होगी, 2 बाहर आ जाएगा, 2 10 ऑफ x पावर की होगी, अब होगी 10 की, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, तुम्हारा क्या हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ dx, 10x का डबल डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना आया 2, sec को आगे लिखूं मैं sec स्क्वायर x 10x, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा लिखा है 2 sec स्क्वायर x 10x, यही होगी। बस हमने क्या किया है, पहले 10 की निकाली sec स्क्वायर x, फिर इसकी नहीं होती थी तो हमने इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर x में कर लिया, तो इसको sec स्क्वायर x की जगह ये डाल दिया, इसकी डेरिवेटिव होती है, पहले पावर की होगी 2 10x बन गई पावर की, फिर 10 की बन गई sec स्क्वायर x, ये हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन fx 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 हैज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमें गिवन है मिनिमा एट x, तो क्या होता है कि जब हमें पहले दिया क्या है, गिवन है हमें f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये हमें गिवन है, तो पहले हम क्या निकालेंगे f ऑफ f डैश x, उसे रखेंगे 0 के बराबर,
0 के बराबर रखने पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो होगा हमारा आंसर। लेकिन मिनिमा हमें दिया है, अगर हमें नहीं दिया होता, पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं। जब हमारा f डबल डैश ऑफ x बड़ा होगा 0 से तो आएगा मैक्सिमा, और अगर हमारा f डबल डैश x छोटा होगा 0 से, छोटा होगा, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, जब 0 से छोटा होगा ये f डबल डैश x छोटा होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, और f डबल डैश x बड़ा होना चाहिए मिनिमा के लिए। इसे याद रखने का तरीका ये उल्टा होता है, मिनिमा तो ये बड़ा होगा, मैक्सिमा ये छोटा होगा। ठीक है, ये 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमा, ये बड़ा होगा तो मिनिमा। ठीक है, चलो हमें ऑलरेडी दिया है कि मिनिमा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो हमें f डैश s निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम f डैश x निकाल लेते हैं। तो अगर इसको डेरिवेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू जा 4x माइनस 4x माइनस 4। अब x निकाला, अब इससे हमें क्या करना है, 0 के बराबर रखना है, f डैश x को हमें टेंस टू 0 रखना है। तो यह आ जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4 प्लस में चला गया, x इक्वल टू 4 अपॉन 4 कैंसल आउट हो गया, x इक्वल टू आ गया 1। ये हमारा आंसर निकल चुका है 1 आंसर, आंसर सी विल बी करेक्ट 1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y माइनस एक्स इक्वल टू 1 एंड कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर इज। तो सबसे पहले हमें बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस सी, सिंपल इक्वेशन है, अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब x का जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक तो कर्व देख लो y x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका कर्व कैसे बनेगा, ये कर्व बनेगा, इसका ये कर्व बनेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो और ये लाइन बनेगी लगभग ऐसे। तो हम पॉइंट यहां ले लेते हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पैरेलल बन जाएगा, लेकिन हम इसमें नहीं जाते, बहुत ज्यादा कर्व में नहीं जाएंगे, हम लोग क्या देखते हैं फॉर्मूलाज को, फॉर्मूला बेस पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फॉर्मूले के लिए हमें x और y पता होना चाहिए, हमें x निकालना है एंड y निकालना है। उसके लिए हमें 2 इक्वेशन ऑलरेडी दी है। पहली इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, मैंने माइनस एक्स को वहां ले गया, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस इसकी 1, तो बना dy बाई डी एक्स, बन गया हमारा 1। ये तो पहली डिफ्रेंशिएशन आ गई पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन हम लोग ये देखिए, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, या इसको उल्टा लिखूं मैं अगर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा, इसे यहां कर लेते हैं अलग से, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2y dy बाय डी एक्स, यही होगी 1 अपॉन 2y dy बाय डी एक्स, इक्वल टू x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1, इस 2y को वहां ले जाते हैं, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, ये डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में 2y, ये बन गई हमारी दूसरी डेरिवेशन, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की दूसरे वाली की। अब देखें dy बाई डी एक्स 1 के बराबर है, dy बाई डी एक्स 2y के बराबर है, तो अगर हम ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे 2y बराबर हो जाएगा 1 के, तो y बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 के, y बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 के। इसी तरह
ये y निकल गया हमारा 1/2। अब हमें x निकालना है तो x यहां से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। x क्या था हमारा y², तो x क्या हो जाएगा 1/y है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, तो x हो गया हमारा 1/4, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, x भी निकल गया 1/4। x एंड y निकल चुके हैं। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कर सकते हैं सिंपल डेरिवेटिव का, फिर से लिख देता हूं मैं, ax² प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x a का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y b का स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ax², ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। मैंने 1 इधर ले आया, 1 इधर ले आया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x आगे ले लिया प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हटा दे आगे का तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इन सबके साइन चेंज होंगे, इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया। ऐसे लिख सकते हैं इसको, तीनों में से आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम इसको कर लेते हैं सिंपल सा, तो डाल दो एसडी में सिंपल डेरिवेटिव 1ax² प्लस by प्लस c, तो ये हमारा x है 1/4 माइनस y है हमारा 1/2 और c है हमारा, c क्या है हमारा, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, आई एम सो सॉरी, c है हमारा 1, सिंपल सा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अगर आप देखें पहले वाले का एलसीएम लेकर, एलसीएम कितना है इसका 4, एलसीएम 4 आया, ये आ गया 1 माइनस, यहाँ 2 है, 2 2 4, तो 2 प्लस इसके अपन में कुछ नहीं है 1 होगा, 1 4 4, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 होगा, तो 1 1 2 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2, ये बन जाएगा आपके सिंपल सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, ये बन गया आपका 4 और 1 5 माइनस 2 3, 3/4√2। अब हम √2 कभी भी अपॉन में नहीं रखता है, तो मल्टीप्लाई √2 ऊपर भी √2 नीचे भी, तो रूट से रूट गया, रूट से रूट क्यों गया फिर तो वहीं पहुंच गए वापस, √2, तो ये बन जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 3√2 अपॉन √2 एंड √2, 2 बन जाएगा और 2 इंटू 4 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 3√2 अपॉन 8, 3√2 अपॉन 8, 3√2 अपॉन 8, आंसर बी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x e की पावर माइनस ऑफ x। तो दो चीजें हमारे पास, पहले f डैश निकालेंगे हम लोग इसका, उससे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट, उसके लिए पॉइंट, और जब हम निकालेंगे f डबल डैश x, उससे पता चलता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, पर हमें f डबल डैश x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है मैक्सिमम। क्या होता है जब हम f डबल डैश x निकालते हैं, अगर वो 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। अगर ये f डबल डैश x बड़ा हो तो होता है मिनिमम, मिनिमम। ये बड़ा होगा तो मिनिमम, ये छोटा होगा तो मैक्सिमम, पर हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं, हमें मैक्सिमम ऑलरेडी
दिया है, ये कंडीशन ऑलरेडी दी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, किसका, इसका कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले e की पावर माइनस एक्स बाहर, एफ डैश ऑफ एक्स इसका, प्लस ये बाहर एफ डैश ऑफ इसका, ऐसे ही होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये तो आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाहर, इसका निकलेगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये निकल गया हमारा, ये निकल गया। अब इसको रख देंगे बराबर इक्वल टू 0, जब 0 के बराबर हम रखेंगे, रख दीजिए इसको, एफ डैश एक्स को रखना पड़ेगा 0 के बराबर, तो ये जो है e की पावर माइनस ऑफ एक्स, e की पावर माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 ही रहेगा, माइनस एक्स e की पावर माइनस ऑफ एक्स, इसको बराबर रख देंगे 0 के। तो इनसे कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है हमारा ये e की पावर माइनस ऑफ एक्स, यहां बच गया 1 माइनस यहां रह गया x इक्वल टू 0। अब इसे उठा के यहां ले जाते हैं, 0 से डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू एक्स, और इसको लिख सकता है x इक्वल टू 1, एक ही बात है, ये माइनस में था प्लस में गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, x की वैल्यू आ गई 1, हमें यही निकालनी थी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसे पुट करते हैं, इसमें पुट कर देंगे, यही कर देते हैं, x e की पावर माइनस ऑफ x एट x इक्वल टू 1, कितना बनेगा, कितना बनेगा 1 e की पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 का तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 का मतलब है अपॉन में, तो ये होगा 1 अपॉन e, आंसर दिस विल बी करेक्ट, यहां लिख देंगे ये 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई, सी विल बी करेक्ट 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा है, तो हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 5 तक। तो ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 x डी एक्स प्लस, अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 5 1 डी एक्स, यही होगा सिंपल सा। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 टू 5 प्लस ये बन जाएगा x 0 टू 5 प्लस c कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा आपका, अगर हम वैल्यू पुट कर दे, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दे तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यही हो जाएगा, एक बार 5 एक बार 0, 5 और 0 x की जगह माइनस में, प्लस यहां बन जाएगा 5 माइनस 0 प्लस c, यहां करें इसे 5 का स्क्वायर होता है 25 अपॉन 2, 25 अपॉन 2, ये तो टोटल 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 25 अपॉन 2 प्लस यहां रह गया 5 प्लस c। अब इसका एलसीएम देख लें, इसका एलसीएम देख लें कितना रहता है, एलसीएम रहेगा इसका 2, ये हो गया 25 प्लस ये हो गया 5 दूनी 10 प्लस सी, ये हो गया 35 अपॉन 2 प्लस सी। तो 35 अपॉन 2 आंसर है हमारा, 35 अपॉन 2, दिस आंसर बी विल बी करेक्ट वन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। इसे करने के दो तरीके हैं, इधर आप ऊपर वाले को चेंज करो, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, फिर वो नीचे वाले जैसा बनेगा, फिर कट जाएगा, या आप नीचे वाले को चेंज करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाला चेंज कर लेंगे, इस 1 की जगह फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ऊपर एज इट इज रहने देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 की जगह हम यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 की जगह हम यूज कर सकते हैं, ये हमने 1 की जगह यूज किया। और साइन 2x को अगर हम ओपन करें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है, इसकी जगह हमने किया साइन 2x की जगह हमने यूज किया ये, ऊपर हमने छेड़ा नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 पाई बाय 2, ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे है अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर है, आप अगर देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन ए ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना कुछ, तो ये बनेगा a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल 1 की जगह ये यूज किया, साइन 2x की जगह यूज किया, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, तुम्हारा बना इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ऊपर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे रूट से स्क्वायर कैंसल आउट, बचा सिर्फ ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये नीचे बच गया। फिर देखें आप, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो स्क्वायर से ये नीचे वाला कंप्लीट खत्म। आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, बचा हमारा साइन एक्स, यही बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे अलग अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 कॉस ऑफ एक्स, एक बार इसको एक बार इसको अलग अलग, तो ये बना आई इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, तो ये बना आपका 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, यही होता है। अब अगर आप देखेंगे cos 90 कितना होता है, cos 90 माइनस cos 0 बनाइए, cos 90 यानी पाई बाय 2, cos 90 होता है 0, तो 0 और माइनस 1, 0 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 0 1 1 बन जाएगा, प्लस ये साइन एक्स, साइन 90 माइनस 0, तो 1 माइनस 0, साइन 90 होता है 1, 1 माइनस 0, ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 2, आंसर हमारा, आंसर आ गया 2। अगर आप इसे सॉल्व करें तो आंसर हो गया 2, आंसर सी विल बी करेक्ट 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब क्या होता है, एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, और आप सिंपली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे भी आप इसे सिंपली भी लिख सकते हैं। तो एक्स का स्क्वायर हमें एक्स का स्क्वायर दिया है, वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहां से हमें पता चलता है आर स्क्वायर इक्वल टू 9, पूरा लिख दूं मैं यहाँ पे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 हो गया, तो ये हमारा हो गया 9, ये 9 हो गया, आर स्क्वायर हो गया हमारा 9, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर कितना हो गया 3, आर हो गया 3, तो रेडियस हमें मिल चुकी है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सिंपल सा पाई आर है हमारा 3 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 9 पाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, 9 पाई, आंसर वी विल बी करेक्ट 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इफ एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू
y 1 इक्वल टू 1, देन y -3 के लिए निकालना है इज इक्वल टू, तो यहाँ x की वैल्यू, और यहाँ देखिए पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। हमें दिया है x dy प्लस y dx इक्वल टू वाई स्क्वायर dy, ये गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इक्वल टू था, ये प्लस था, इक्वल टू प्लस, हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा x dy प्लस में आ जाएगा माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ रह जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। अभी क्या करेंगे, इसको भी नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई, यहाँ रह गया। अब हम देखते हैं, हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेते बाहर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा वाई डी एक्स, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई। अब आप इसको देखिए, ये किसकी डिफ्रेंशिएशन है, ये डिफ्रेंशिएशन है माइनस, डिफ्रेंशिएशन किसकी है, ये एक्स अपॉन वाई की, किसकी डिफ्रेंशिएशन है, एक्स अपॉन वाई की डिफ्रेंशिएशन है डी वाई। ये जो डिफ्रेंशिएशन है इसकी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये आएगा, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंशिएशन हटानी, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। इससे ये कट गया, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहां आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, यहां नहीं, यहां लिख देता हूं मैं, जगह कम बच जाएगी, चलो यही लिख देते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया, इधर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई प्लस सी, वाई प्लस सी। अब अगर हम यहां देखें, गिवन है हमें कि x तो बराबर 1 है, y ये x है, जब x 1 होता है तो y भी क्या हो जाता है पूरा 1, तो y भी क्या हो गया 1, x और y की जगह 1 रख दे, ये इक्वेशन बन गई हमारी, इस पे 1 1 डाल दो, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, इक्वल टू y कितना है 1 ही है, प्लस c, तो c कितना आया यहाँ से, ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा, तो -1 -2, c आ गया -2, इसको वापस इसी में डाल दो, तो माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर वाई प्लस, सॉरी -2 -2, अब इस y को वहां ले जाओ, माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी -2y, और इसको भी वहाँ ले जाओ, तो वाई स्क्वायर -2y, ये माइनस में वहाँ जाएगा प्लस y, और इधर रहेगा 0, मैं उस तरफ को 0 रख देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, सॉरी y नहीं, x था हमारा, ये वहाँ गया x, तो क्या बनी हमारी वाई स्क्वायर -2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब x की जगह क्या रखना है -3, x की जगह क्या रखना है -3, तो y की वैल्यू निकालनी है, जब x -3 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी ये निकालनी है, तो वाई स्क्वायर -2y -3 x की जगह -3 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अभी नहीं बनी थी, अब एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्योंकि ये आ गया हमारा नंबर। अब इसको तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर -3y प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 बना, -3 प्लस 1 -2, अब इनके ग्रुप्स बन जाएंगे, इसमें क्या कॉमन निकला y, यहाँ बचा y -3 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है 1 निकला, y -3 इक्वल टू 0, तो एक तो बाहर वाला है y -3 इक्वल टू 0, और दूसरा है ये y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू +3 प्लस का 3 एंड y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 कहीं नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, आंसर बी विल बी करेक्ट 1।
क्वेश्चन नंबर 19th, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5, ए क्रॉस बी इक्वल टू 8, ये इसका मैग्नीट्यूड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, हमें निकालना है ए डॉट बी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। वैसे ही ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। क्रॉस में साइन थीटा लगता है, क्रॉस में साइन थीटा और डॉट में कॉस थीटा, डॉट में कॉस थीटा। तो हमें क्या गिवन है, ए क्रॉस बी है हमें गिवन, तो क्या दिया है, ए क्रॉस बी इक्वल टू है हमें 8 दिया, 8 दिया है। तो हम लोग इसकी जगह ये रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं ये इसकी जगह। तो क्या निकलेगा हमारे पास, 8 इक्वल टू ए बी, ए है हमारा, मैं अगर यहाँ पे ठीक से लिखूं, ए बी साइन ऑफ थीटा है, ए क्रॉस बी हमें 8 दिया है, इक्वल टू ए है हमारा 2 इंटू बी है हमारा 5 साइन ऑफ थीटा। तो 5 दूनी 8 बराबर हो गया 10 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहां से निकल जाएगा, तो साइन थीटा यहां से निकल गया 8/10, काटेंगे इसे तो ये निकलेगा 4/5। तो हमारा साइन थीटा आ गया 4/5, 4/5। अगर आप ट्राइंगल देखेंगे, इस तरह का ट्राइंगल होता है, ये थीटा है, ये एंगल है, ये थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, हाइपोटेनस दो एंगल के बीच बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये वेरी कॉमन, बहुत कॉमन वैल्यूज है। तो ये 4 है, ये 5 है, अगर आप पाइथागोरस भी लाएंगे तो आप ये निकालेंगे 3। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या निकलेगा आपका, कॉस ऑफ थीटा निकलेगा 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अब आप इसमें पुट कीजिए सेकंड वाले में, हमें निकालना है ए डॉट बी। इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू ए की वैल्यू है अगेन 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5, 3/5। कितना बना ये, 5 से 5 कैंसल आउट, ए डॉट बी कितना आया, 3 2 जा 6, ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है। तो 6 आंसर बी विल बी करेक्ट 1। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको कॉस की वैल्यू ऐसे नहीं निकालनी आती है या नहीं निकालेंगे, तो दूसरा तरीका है, साइन की वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा है हमारे पास 4/5। साइन थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू आई थी हमारे पास 4/3, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का हो गया 25। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 25 माइनस 16, 9/25। अगर कॉस निकालेंगे सिंपल, कॉस अंडर रूट करना पड़ेगा दोनों का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 3 और 25 का आएगा 5, ऐसे भी निकल सकती थी, पर ये सिंपल सा है क्योंकि बहुत कॉमन वैल्यूज है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन 2x - 3y + 6z + 14 = 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब जहां पे तीनों पॉइंट 0 0 हो। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पीछे भी किया था अभी, क्या होता है, ax + by + cz + d अपॉन अंडर रूट ऑफ इनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, डी नहीं, डी तो ये हो गया कॉफिशिएंट, इनके कॉफिशिएंट x y एंड z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको डाल के देखते हैं, d इक्वल टू ऊपर जो है x y z हमारे ये है x y z, क्योंकि ओरिजिन की बात हुई तो x y z 0 0 है, तो a हो गया हमारा 2x हो गया 0,
प्लस बी हो गया -3 वाई हो गया 0 प्लस 6 एंड जेड हो गया 0 एंड प्लस डी है हमारा 14 ये अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी एंड सी। ए ये है हमारा ए, ये इसका कोएफिशिएंट बी, ये सी, तो हमारा हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा d इक्वल टू, ये हमारा था x y एंड z जब ये ओरिजिन पे था। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये सारा 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 6 0, बचा 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा ऊपर लिखता हूं या इसको यहां लिख देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये तो 0 0 0 हो गया, ये 14 बच गया, 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस का हो गया प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो d इक्वल टू 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 36 प्लस 40 फॉर 49 अंडर रूट ऑफ 49 कितना बन जाता है 14 अपॉन 7, तो d हो गया हमारा, अगर ये कट जाता है 2 से तो d हो गया हमारा 2 विल बी करेक्ट आंसर सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इफ पी ए 1/2 पी वी इक्वल टू 0, पी ए बाई बी इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी का क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सिंपल सा फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, ये पता है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सिंपल सी बात है। पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी, हमें पता है पी बी कितना है 0, किसी के भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, तो क्या हो गया अनडिफाइंड, तो ये आंसर है हमारा नन ऑफ दिस अनडिफाइंड। 0 नहीं होगा, 0 अगर ऊपर होता तो 0 बन जाता है, 1 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो गया नन ऑफ दिस, ये बन गया अनडिफाइंड। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, वाइल पी प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन अ फैक्ट, कब ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर ट्रूथ सच बोलने के लिए कितनी है 4/5, 4/3। अब झूठ बोलने के लिए इतनी तो उसने सच बोला, झूठ कितना बोला, तो क्या निकलेगा P ऑफ ए डैश ये लाई, झूठ के लिए, लाई के लिए, तो यह आ जाएगा 1 माइनस टोटल होती है 1, 4/5, तो ये बन जाएगी 1/3, 5 माइनस 4 1, ठीक है 1/3, तो पी ए डैश बन गई हमारी 1/3, यानी इतने टाइम वो झूठ बोलता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे पी बी के लिए, ये ट्रूथ के लिए है, तो ये है हमारी 3/4, तो झूठ के लिए पी बी डैश 1 माइनस 3/4, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1/4, तो पी बी डैश होगी हमारी 1/4, ये होगी लाई। ये हो गया झूठ, इतनी प्रोबेबिलिटी है इसी की, लाई की इतनी है,
इसकी ट्रूथ कितनी है, इसकी लाई कितनी है। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ ए जब झूठ बोलता है, जब ए झूठ बोलता है तो उस वक्त ये झूठ, सॉरी P जब ये सच बोल रहा होता है ये झूठ बोल रहा होगा। ऑफ कोर्स जब इन दोनों की बात चली होगी, अगर इसने सच बोला होगा तो इसका झूठ होगा, फिर तो बी डैश डैश वाला झूठ था। प्लस अगर ये सच बोल रहा हो, नीचे वाला बी वाला सच बोल रहा हो, तो इसका मतलब ए वाला झूठ बोल रहा होगा उस वक्त जब डिस्कशन चलती है। ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। अगर बी वाला सच बोल रहा है तो मतलब ए वाला झूठ बोल रहा है, डैश वाले झूठ वाले। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गई 4/5 इंटू इसके झूठ बोलने की 1/4 प्लस ये सच बोल रहा है, जब बी सच बोल रहा है 3/4, तो इसका मतलब ए झूठ बोल रहा होगा उस वक्त, इंटू 1/5, सॉरी नॉट 3 इट्स 5, ये रही हमारी 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 प्लस 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, तो ये आ गया एलसीएम आ गया इन दोनों का 20, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 3 7/20, ये हमारा आंसर है 7/20। आंसर सी विल बी करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द मिनिमम ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स पूछे कितने कॉन्स्टेंट होंगे इन द जनरल सॉल्यूशन, पूछा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तीन चीजें पूछिए, कांस्टेंट निकालना है किसमें, जनरल सॉल्यूशन में, कौन से ऑर्डर पे, थर्ड ऑर्डर पे। तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसमें कांस्टेंट हमेशा 0 रहेंगे और इसमें डिपेंड करता है ऑर्डर पे, जितना इसका ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट होंगे, जितना इसका ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट होंगे। यहां थर्ड ऑर्डर है तो इसमें 3 कांस्टेंट्स, यहां पे 0 कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन में 0 भी है 3 भी है, तो पर्टिकुलर तो हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है तो कांस्टेंट भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो आंसर डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24 इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज, सारे प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, फाइनाइट, सिंगलटन, इनफाइनाइट एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए पहले हम सेट बना के देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर का सेट। मैं प्राइम नंबर का सेट बना के देखता हूं, तो ये बन जाएगा 1 2 3 5 7 11 13 ऐसे इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट। तो क्या होगा इसका सेट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, जिसके एग्जैक्टली प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिसके 1 मतलब सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं, एक तो 1 हो गया, एक खुद वो होता है ओन, 2 ही होते हैं। ऐसे प्राइम नंबर तो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं, एक और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते, तो उसके जो सेट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सेट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, इफ एफ ऑफ एक्स ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई के बराबर है, ये वाई के बराबर है, एफ ऑफ वाई किसके बराबर होगा, तो ये हमें ऑप्शंस दिए, तो सिंपल सा है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो एफ ऑफ वाई एक्स के बराबर होगा, कॉमन सा है, एक बार फिर भी करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो नीचे वाले को यहाँ लेकर जाओ, तो यहाँ बचता है ए एक्स माइनस बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई माइनस ए भी होगा वहाँ मल्टीप्लाई, तो ए वाई, ये हो गया। अगर इसको यहाँ लिखूँ, इसको यहाँ लिखूँ, चेंज कर लेते एक बार, या ना भी करे तो भी ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आप ए एक्स जो है हमारा, पहले मैं चेंज कर लूँ,
बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। ये मैंने इस तरफ को लिखा, ये इस तरफ को लिखा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब यहाँ से देखें अगर हम लोग x वाले को यहाँ ले आऊँ और y वाले को इसकी जगह ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा बी एक्स वाई, ये यहाँ आ गया माइनस, यहाँ प्लस में था माइनस में ए एक्स इक्वल टू, ये माइनस में था इसकी जगह आ गया प्लस में ए वाई माइनस बी। बस हमने इनको चेंज कर दिया। अब सिंपल सा क्या हो गया, यहाँ से कॉमन ले लें हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। x हमने कॉमन लिया, इसे मैं यहाँ करता हूँ, x हमने कॉमन लिया इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा बी वाई माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे था ए वाई माइनस बी। अब x बराबर करेंगे ए वाई माइनस बी अपॉन, ये डिवाइड में जाएगा, ये अब डिवाइड में जाएगा, तो ये आ गया बी वाई माइनस ए, तो ये आ गया x के बराबर। हमने सिर्फ इसे उल्टा किया तो ये आ गया x के बराबर। किसके बराबर आया, x के बराबर। तो f ऑफ y, ये हमारा f ऑफ y किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इफ साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले हमें ये दिए जो गिवन है, हमें साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। सिंपल सा है, इसी से वो निकलेगा। तो साइन एक्स इक्वल टू 1, इसे उठा के यहां ले जाओ, इसे उठा के इसके पीछे ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स बराबर हो गया, किसके बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स के, ये जो है ये इसके बराबर होता है। तो साइन एक्स बराबर हो गया, इसकी जगह ये लिखे कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सिंपल सा हो गया, साइन एक्स हमारा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इसके बराबर है, तो साइन पे स्क्वायर लगाएंगे तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x। तो सिंपली हमें पूछा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x किसके बराबर हो जाएगा, कॉस की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये तो साइन के बराबर है, ये तो साइन के x के बराबर है, ये किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर के, ये हो गया साइन स्क्वायर पे। तो ये तो हमारा 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 है, क्योंकि आपस में बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। तो ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ देखिए साइन एक्स इसके बराबर है, कॉस एक्स आपस में बराबर है, दोनों को प्लस करके 1 बनता, तो इनका भी प्लस करके 1 ही बनेगा। ये हमारा आंसर है। तो आंसर बी विल बी करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 2 raised to power n 1 into 3 into up to n is less than n की पावर n होल्ड्स इज। इसे सिंपल सी सॉल्व करने का तरीका है, ये लिखा है हमारा 2 की पावर n 1 into 2 into 3 up to n विच इज लेस देन n raised to power n। तो इसे फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2n फैक्टोरियल 2 into n फैक्टोरियल इज लेस देन n की पावर n। इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम एक एक करके सारी वैल्यूज चेक करेंगे। तो वैल्यूज हमारी फर्स्ट है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 3 की पावर 3। तो ये कितना बनता है, ये बनेगा हमारा 2 की पावर 3 हो गया 8 इंटू 3 इंटू 2 6 विच इज लेस देन 3 की पावर 27। तो ये बन गया हमारा 48, ये बन गया 48। तो ये तुम्हारा गलत है, 48 बड़ा होता है 27 से, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो अब देखते हैं दूसरा, 4 को चेक करते हैं।
2⁴ इंटू 4 फैक्टोरियल विच इज लेस देन 4⁴। तो ये बन जाएगा हमारा लगभग, ये बन जाएगा 16 ऐसे लगा देता हूँ, ये बन गया 16 और ये बन गया 4 की पावर 4 × 12, 4 × 12 दूनी 24 24 और ये बन गया 4 की पावर 4, 4 चौके 16 चौके ये हो गया 256। तो ये बन जाता है हमारा 386 विच इज लेस देन 256। तो ये भी गलत हो गया, ये बड़ा रह गया, ये छोटा रह गया, यहाँ उल्टा है। अब हम चेक करते हैं 2 की पावर 5 को, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज 5 की पावर 5, 5 की पावर बनती है 5। तो ये बनेगा हमारा, ये बनता है हमारा लगभग 2 की पावर 5, 2 4 32 दूनी 64 64। ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सॉरी 5 में 32 बना। 32 इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 का 20, 20 या 60 दूनी 120 विच इज लेस देन 5 की पावर 5। ये बना 31 25 31, ये बना 3125, लेकिन ये बना हमारा 3840 31 25। तो ये भी बड़ा रह गया, ये छोटा रह गया, यहाँ साइन उल्टा है, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, ये तीनों गलत हो गए। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट 1। अगर यहाँ चेक करते तो ये 2 की पावर 6, 6 फैक्टोरियल 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 ये बन गया लगभग, यहीं पे मैं नीचे लिखूं, 2 की पावर 6 बन जाता है, 5 था 32 दूनी 64, 64 इंटू इसमें 6 और जोड़ो 6 फैक्टोरियल बन गया 120 गुणा 6, 12 6 का 72 720 और 6 की पावर 6 बनता है, ये बनेगा लगभग 46656 और ये बनेगा 46080 46656। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया। तो ये ऑप्शन हमारा सी है। तो सी मतलब डी ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन 3z - 1 इक्वल टू 3 mod of z - 2 represents। तो हमें ये दिखाना है कि क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए 3z - 1 इस मोड में दिया है, 3z - 2 इस तरह से हमें दिया है। हम क्या करते हैं, z को मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, ये हमने माना x प्लस आयोटा y। तो पुट कीजिए वैल्यू हम पुट करेंगे 3z की जगह x प्लस आयोटा y -1, 3z की जगह ये -1, इसी तरह यहाँ पे 3z की जगह x प्लस आयोटा y फिर -2। सिंपल सा था। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, मोड हटा देंगे। पहले तो अंडर रूट रहने देते, पहले ही मोड हटा, ये हटा देते, अलग अलग कर देते। 3x प्लस 3 इंटू आयोटा y, हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 रह गया, इक्वल टू 3 बाहर है, इसे x प्लस आयोटा y -2 ऐसे बना दिया। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट में मैं क्या करता हूं, इस वाली इसको अलग कर देता हूं, इन दो को जोड़ देता हूं, 3x - 1 इकट्ठा कर दिया मैंने इन्हें, और यहां पे कर दिया प्लस इसका स्क्वायर 3 आयोटा y का स्क्वायर, ये बन गया। इसी तरह इक्वल टू 3 यहां पर भी अंडर रूट ले लेते हैं, x और इस आयोटा वालों को अलग कर देते, पीछे ले जाते, इन दो को अलग कर देते, x - 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर। सिंपल सा था, हमने आयोटास की वैल्यूज को अलग कर दिया, बाकी को अलग कर दिया, इन पे स्क्वायर लगा दिया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दूं
ताकि मेरा ये अंडर रूट हट जाए दोनों तरफ, पर यहाँ पे बाहर लगाना पड़ेगा मुझे। ये दोनों तरफ स्क्वायर लगा दे, इससे तो ये अंडर रूट कैंसिल आउट, अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या आ गया हमारा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा y का होल स्क्वायर। ये रूट हटा दिया हमने बस। इक्वल टू यहाँ पे तो होल के बाहर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसके बाद रहता है हमारा ये अंदर का, ये अंदर रहता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर। इसका ये रूट हट जाएगा, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर, और ये बाहर था पहले तो इसका 3 का स्क्वायर हो गया 9। सिंपल सा। अब इनका देखिए, अगर इनका 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 यहाँ पे स्क्वायर अगर इनका खोलेंगे, ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर कितना बना 3 3 9 प्लस 9y स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू यहाँ पे 9 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर कितना हो गया प्लस y स्क्वायर, इतना हो गया हमारा प्लस y स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहां देखें 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इससे भी होगा इससे भी होगा, प्लस 9y स्क्वायर। तो ये 9y कैंसिल आउट, 9y कैंसिल आउट। अब बचा हमारे पास ये और ये, तो इनका स्क्वायर खोल दे, 3 3 9, 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6ab, ये हो गया। इधर भी खोलेंगे, 9 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4x, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x इक्वल टू, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 36 माइनस 4 36x। अब आप देखेंगे 9x स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहां बचा हमारे पास 1 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 36x। इस 36x को यहां ले आओ, 36x को यहां ले आओ, माइनस में यहां आएगा प्लस में, 36x माइनस 6x इक्वल टू 36, ये 36 और इस 1 को वहां ले जाओ -1, तो ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 35, x इक्वल टू होगा 35/30। अगर आप इसे काटते भी है तो 7 पंजा 5 से 5 ता 35, 5 छिका 30, x आ गया आपके पास 7/6, 7/6। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ हम यहां बनाते छोटा सा, अगर हम ग्राफ बनाते तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x में कहीं जाके वैल्यू आई है, x में कहीं जाके वैल्यू आई है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, y एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगा। तो बिल्कुल इसके पैरेलल आई, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो आंसर होगा हमारा अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आंसर डी विल बी करेक्ट। ये हमारा 29th क्वेश्चन, इफ फेयर डाइस इज रोल्ड n टाइम्स द नंबर ऑफ आउटकम्स इज, अगर डाइस को, डाइस तो आपको पता होगा डाइस होता है क्या है, एक पासा, उसे n टाइम्स बार फेंका गया तो उसका आउटकम कितना होगा? ऑफ कोर्स उसका आउटकम होगा 6 की पावर n। अगर मान के चलो 2 बार फेंकते हैं, एक बार फेंकने पे 6 ही आउटकम्स आते हैं तो 6 की पावर 1, 2 बार फेंकने पे 36 आउटकम्स आते हैं 6 की पावर 2, 2 बार फेंका 6 की पावर 2। वैसे ही 3 बार फेंका तो 6 की पावर 3, 216 लगभग आसपास, तो n बार फेंका तो 6 की पावर n, तो आंसर बी विल बी करेक्ट वन। ये हमारा 30th क्वेश्चन,
इफ NC3 इक्वल टू NC2 देन N इज इक्वल टू, हमें दिया है NC3 इक्वल टू NC2, ये दिया है। तो इसे सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये जो है, ये जो R होता है इन्हें प्लस कर दीजिए, इन्हें प्लस कर दिए। 3 + 2 इक्वल टू 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर। अगर ये इक्वल होता है ओनली देन, और ये हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी नीचे वाले प्लस करके जो हमारा ऑप्शन आता है वो 5, N इज इक्वल टू 5 होगा हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 1.003 रेज टू पावर 4 इज नियरली इक्वल टू, किसके बराबर हो सकता है? तो 1.003 की पावर 4, ये एक तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, अगर हम इसको अलग अलग कर दें, 1 + 0.003, हमने इसे तोड़ दिया और ये होल स्क्वायर लगा दिया, होल मतलब पावर लगा दिया, तो ये बन जाएगा 1 + nx + n(n-1), एक बाइनोमियल बन जाएगी। बाइनोमियल मतलब एक के बाद कंटिन्यू चलती रहेगी, x अपॉन 2 फैक्टोरियल x², फिर x³ x ऐसे आगे चलता रहेगा। चलो हम लोग यहां तक ही सॉल्व करेंगे इसे। तो ये बन जाएगा 1 + n कितना है हमारा 4, पावर इज n हमारी पावर है, पावर मल्टीप्लाई बाय x कितना है हमारा, x है हमारा ये 0.003 इक्वल टू 1 +, इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 = 12, 1 2 3 के आगे पॉइंट है, 1 2 तीसरी हम ये लगा देते पॉइंट, ये बन गया। तो ये बन जाएगा 1.012, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा 1.012 आंसर ए विल बी करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, ऑड नंबर, एक्चुअली ऑड भी है, 2 डिजिट होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, इज क्या होगा हमारा? तो पहले देख लेते कौन सी बनी। 11 से शुरू होती है 2 डिजिट एंड 99 तक चलती है, 99 लास्ट है 2 डिजिट। 11 ऑड होनी चाहिए, तो 11 13 15 17 ऐसे ऐसे करके 99 तक। तो सबसे पहले देखते कितने नंबर्स बने ये, कितने, क्योंकि एसएन का जो फॉर्मूला है, सम का जो फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है वो है n/2 a + l, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट भी हमें पता है, लास्ट भी टर्म पता है, ये दोनों पता है, ये हमें पता नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा कौन से फॉर्मूले से, an इक्वल टू a + n-1 d, ये क्लास 10th का है। तो ये an है हमारे पास लास्ट डिजिट यानी 99 इक्वल टू a है फर्स्ट डिजिट प्लस n हमें निकालना है, d है इन दो का डिफरेंस 2, तो 99 इक्वल टू 11 प्लस 2n ब्रैकेट खोलेंगे -2, ये बन जाएगा। तो 11 में से 2 गए 9 इधर ले आएंगे, तो 99 - 9 इक्वल टू 2n। पहले इन दोनों को प्लस किया मैंने, माइनस किया, फिर यहाँ ले आया 9 को, तो ये बना 90 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू 90/2 यानी 45, तो n आया हमारा 45, n हमें मिल चुका है। अब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे Sn इक्वल टू 45 हमारा n निकला था अपॉन 2, a है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस l है हमारा लास्ट टर्म 99, तो Sn इक्वल टू 45/2, ये बनता है 110, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 110, तो ये बना हमारा 55। तो Sn हो जाएगा 45 × 55, 5 5 = 25, 2 कैरी 5, 5 चौका 20 और 2 22, 5 5 = 25, 2 कैरी 5 चौका 20 और 2 22, 5 7 4 2, ये बना 2 4 7 5,
2 4 7 5, ये हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन 33, इफ द लाइन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 passes through the point 2, -3, 4 and -5, then a and b हमें निकालना है। तो हमें क्या है, x बाय ए गिवन है प्लस y बाय बी, ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमें पॉइंट्स दिए हैं 2, -3 और दूसरा है 4, -5, 4, -5। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशनें बनाएंगे, एक तो इससे एक इससे। तो पहले इसको पुट करके देखते हैं, x की जगह ये हमारा आगे वाला x, पीछे वाला y, x की जगह 2, y की जगह 3। तो पहली बनेगी 2 अपॉन a प्लस y की जगह -3, -3 अपॉन b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। और अब इसको पुट करेंगे यहां पर, तो 4 अपॉन ए -5 डालेंगे y की जगह, 5 अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहां एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारा कोई एक सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इक्वेशन 1 को मैं यहां लिख देता हूं, 2 से पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये भी ये भी ये भी। 2 दूनी 4 अपॉन ए प्लस 2 3 माइनस है यहाँ पे, -6 अपॉन बी इक्वल टू 2 से ये भी, 2 एकम 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बनी है। इक्वेशन 2 एज इट इज लिख देते हैं, ये हमारी 4 अपॉन ए -5 अपॉन बी इक्वल टू 1, और इसे कर देते हैं सबस्ट्रैक्ट माइनस। तो ये माइनस लग जाएगा, ये माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये इसमें प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो हो गई कैंसल आउट, ये बची हमारी, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, नीचे बी कॉमन है तो ये आ जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 1, सॉरी 6 बड़ा है, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, अपॉन बी इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, तो b आया हमारा -1, b आया हमारा -1, b तो आ गया -1। अब a निकालेंगे, a निकालने के लिए इसको हम या तो इसमें या इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें डाल के देख लेते हैं। तो 2 अपॉन ए -3 अपॉन बी, -1 है, -1 डालेंगे, -1, तो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा ए 2 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन 1 नहीं, मतलब 3 हो गया, तो इसे वहां ले जाओ, तो हो जाएगा -3, ए वहां गया और ये यहां आ जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस में गया, 1 के माइनस में, -2 बन गया था ये। तो इसे एज इट इज लिख देता हूं मैं, 2 अपॉन ए इक्वल टू -2, ए हो जाएगा हमारा, ये वहां गया, ये नीचे आया, 2 अपॉन 2 माइनस 2 से 2 गया, ए निकला हमारा -1, ए भी -1 है, बी भी -1 है, दोनों -1 वाला निशान यहां है। तो आंसर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला is 0, -3 and its directrix is y equal to 3, then its equation is, इक्वेशन हमें बनानी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला कैसा बनेगा, ये तो 0 है, माइनस मतलब नीचे को y, नीचे को बना। दूसरी चीज फोकस जो है हमारा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, पहले डिस्टेंस निकालते हैं, दोनों का निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से, दोनों से बराबर होगा, क्योंकि पैराबोला बना है ना, तो इसका और इसका डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस एफ सी लिख दूं मैं फोकस के लिए, कैसे निकालेंगे, ऐसे, इस पॉइंट से, x -0 का होल स्क्वायर होता है ना, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस
-3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये फोकस का निकलेगा एफ सी इक्वल टू कितना आया, x माइनस 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फर्स्ट आ गया डिस्टेंस किसका, फोकस से। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स से डी आर लिख दूं मैं इसको, तो ये है हमारा डी आर कितना दिया है y इक्वल टू 3, तो 3 को यहाँ ले जाओ तो y माइनस 3 ये हमारा इसका बन गया 3, y इक्वल टू 3 है, प्लस में यहाँ आएगा माइनस में तो y माइनस 3। अब क्या करेंगे, जो फोकस है, फोकस का डिस्टेंस है वो बराबर है डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से, इक्वी डिस्टेंस पर है दोनों, लोकस ऑफ द पॉइंट दोनों सेम है तो बराबर में रख दो। इसकी रख देंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमने वहाँ रख दी। इक्वेशन 2 भी वहाँ रख दो डी आर के नीचे y माइनस 3, ठीक है। ये हमने फोकस का डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर दे देते हैं, अगर हम स्क्वायर दे देते हैं इसका तो हो गया रूट कैंसल, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2ab होता है तो 3 2 जा 6y ये ओपन हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6y। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, बराबर है यहाँ पे, इस तरफ प्लस का 9 इस तरफ का प्लस 9, प्लस y कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 6 बराबर उस तरफ बचा माइनस 6y, तो इसे वहां ले जाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6y, ये प्लस का ये वहां जाएगा माइनस में, माइनस 6y कितना बन गया ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 और 6 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12y। ये हमारी क्वेश्चन आ गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12y। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ये हमारा 35th एंड द लास्ट क्वेश्चन। The point -2, -3, -4 lies in the first octant, second octant, 7th octant या 8th octant। पहले मैं ऑक्टेंट्स के बारे में बताऊं आपको। फर्स्ट जो ऑक्टेंट होगा, मैं नाम लिख देता हूं, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसे मैं प्रॉपर बना दूं अगर आपको समझ आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ ऑक्टेंट, ये सारे ऑक्टेंट्स। ये देखिए तीनों में माइनस है। फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों प्लस होते हैं, सेकंड ऑक्टेंट में 1 माइनस 2 प्लस, थर्ड में 2 माइनस 1 प्लस, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। फिफ्थ में क्या होगा, 2 प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस हो जाएगा। सिक्स्थ में क्या होगा, सिक्स्थ में हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। सेवंथ में तीनों माइनस एंड एट्थ में प्लस माइनस माइनस। ये हमारे ऑक्टेंट्स के साइन है। तो हमें बोला तीनों माइनस है, तो सेवेंथ में तीनों माइनस है, तो तीनों माइनस कौन सा होगा, सेवेंथ ऑक्टेंट। सेवेंथ ऑक्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि 2018 के टीजीटी नॉन मेडिकल में आए थे। अगर आपको कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।